ठीक ठीक है। आपने 29 जून 2025 को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए एक प्रेडिक्शन की थी अली मीन गंडापुर साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में। वो ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। कोई मौजज़ा ही है कि अली अमीन अपनी सीट पे कुछ चंद हफ्तों से ज़्यादा बरकरार रह जाए। ही वोंट बी एबल टू कीप हिज सीट। आपने ये 29 जून को कहा और 3 महीने के अंदर अंदर वो मौजज़ा नहीं हुआ और वो घर चले गए। आपके ख्याल में ये जो चैलेंजेस अभी आपने बताए हैं 2 मिनट पहले वज़ीर आला के लिए कि वो कांटों का ताज है, फूलों की सेज नहीं है, तो आप कितना अरसा देते हैं सुहेल अफरीदी साहब को कि वो इस कांटों का ताज पहने रखेंगे? देखिए अब साहब नोइंग खान साहब, देखिए ना, अब आप जब एंगेजमेंट की कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो जाहिर है कि इमरान खान और पीटीआई का अब एक ही है कि एक चैलेंज खड़ा हो वफाकी हुकूमत के लिए। अब सुहेल अफरीदी जो हैं उनको बुनियादी मकसद तो यह है कि वो एक चैलेंज खड़ा करें। अब उस चैलेंज में वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह मैंने वो कहा था अली अमीन का, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा ये कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान अब असम्बलियों से रिज़ाइन भी करेंगे। अब इसके नतीजे में आपकी जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, नहीं ये मैं अब कह रहा हूँ, उस वक्त नहीं कहा था, ये मैं अब आपको कह रहा हूँ कि अब ये कितने हफ्ते लगते हैं, ये कितने महीने लगते हैं, ये सिर्फ देखने की बात है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी होगा, असम्बलियों से इस्तीफ़े भी होंगे और इसके नतीजे में पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाएगा। अब वफाकी हुकूमत, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम तो टैक्सी आगे नहीं आने देंगे, हम तो पूरा जो है वो करेंगे और यही करेंगे डेफिनेटली। लेकिन वो कामयाब होता है या नाकाम होता है, जिस तरफ आपने भी पहले इशारा किया है गवर्नेंस के इशू, वो तो फिर ख़त्म हो गए फिर अगले पूरे साल के लिए। और जो कामयाबियां आपने इंटरनेशनली ली वो भी आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है वो ज़ाया हो गई। तो नाउ इट्स अ कैच 22 फॉर एक्चुअली, दोबारा जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जो फ्रीक जो लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा ये जो जुडिशरी है, जो मीडिया है, जो मिडिल क्लास है, वो एक्चुअली लड़ाई सफ़र कर रही। ठीक है, तो इसी माहौल में जब हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, उसे सब जेल करार दिया जा सकता है, तो आपके ख्याल में ये माकूल तजवीज़ है? इस पे पीटीआई को यस करना चाहिए या नहीं? अब साहब तजवीज़ जो है वो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तारिक फजल चौधरी साहब का मुझे बहुत एहतराम है, इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, लेकिन क्या वो हायरार्की में हैं डिसीजन मेकिंग की कि वो इस तरह का फ़ैसला कर सकें? आंसर इज़ नो। अगर वो ये सिंसियर तजवीज़ होती तो 78 साल की यास्मीन राशिद, 76 साल के एजाज चौधरी, 75 साल के महमूद रशीद, 72 साल के शाह महमूद कुरैशी को ही हाउस अरेस्ट कर देते जो 2.5 सालों से जेलों में हैं। तो फिर कोई एक सीरियसनेस भी नज़र आती ना कि क्या है। तो वो तो उन्होंने एक ऐसे ही दुर्फतनी छोड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर टॉक शोज़ पे इमरान खान के बगैर मेरा ख्याल है तारिक फजल बगैर पूछे या बगैर कहे तो नहीं कोई बात उन्होंने की होगी, और 2 दफ़ा उन्होंने कही है। और फिर बाकी जिनका आपने जिक्र किया कि उनको ही छोड़ देते तो आपकी ये बात सुन के हो सकता है उनको ये उनके जहन में ख्याल आ जाए और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। ये बात अच्छी है आपकी। वैसे अगर ये देखिए, बात यह है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की एक नज़रिए से सोचें, उनको सूट करता है कि टेम्परेचर नीचे आए, ताकि पाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल इस वक्त बैकिंग मिल रही है आप उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकें। तो उसके लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इमरान खान और बुशरा बीबी को फॉर द टाइम बिंग अगर नहीं भी शिफ्ट करते, आप इन 5 लोगों को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, इसी से ही टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और आपका बातचीत का माहौल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, मुझे उसका मतलब समझाइएगा अपने ट्वीट बाहर बैठे हुए, ये क्या है और कौन है वो लोग, क्योंकि ये बात तो बहुत हुई है। नहीं ये अब साहब ये सोशल मीडिया का ट्विटर का लफ्ज़ है, ये टीवी का लफ्ज़ नहीं। अच्छा टीवी, मतलब इसमें कोई ऐसी बात है कि ये टीवी पे नहीं बोला जा सकता और सोशल मीडिया पे बोला जा सकता है? थोड़ा सा मुझे इनलाइटन कीजिएगा। नहीं, अब अगर आपको बिल्कुल ही शौक नहीं है जो है वो खूबसूरत चीज़ें रखने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मुझे शौक देखने का तो हो सकता है ना, रखूँ ना रखूँ, खूबसूरत चीज़ें देखने का शौक तो हो सकता है। तो लेकिन अगर आप नहीं समझते मुनासिब तो रहने दें, ना बताएं कि
क्या होते हैं, क्या मतलब है उसका। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट, ये जो एक बात तो तय है कि बाहर बैठे जो हैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वॉरियर्स, उन्होंने पीटीआई के लीडरशिप को बहुत कॉर्नर किया है, दबाव में लाया है, जिससे गलत फैसले हुए और आज पीटीआई की जो हालत है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन तो है। लेकिन उनको यहाँ से कंफर्म इतलात हैं, चलाती हैं अलीमा खानम है, तो क्या वो बातें ठीक हैं कि अलीमा खानम पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं ये क़यादत पे, और इसीलिए तमाम बाकी क़यादत को उन्होंने फारिग करवा दिया ऐसा ऐसा? देखिए ये इस तरह की जो बातें हैं ना वो तो की जाती हैं ना डिस्क्रेडिट करने के लिए। अलीमा खान को भी जैसे नुसरत भुट्टो को कहते थे कि वो भी कर लेंगी, फिर उसको कुलसूम भी वो, ये तो ऐसे डिस्क्रेडिट करने की बातें, सीरियस बातें नहीं है। असल जो मैं पॉइंट आउट आपको ये करना चाहता हूँ कि जो असल पीटीआई ऑफिशियल का कसूर है, इन लोगों का कसूर, जो सारे लोग लगे रहते हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई ऑफिशियल का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है उसका कसूर ये है कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सका इनसे, और जितना नुकसान इन लोगों ने पीटीआई की आज जो हालत है, और इमरान खान जो जेल में है, और जो आज अंसार अब्बासी साहब ने भी जो बात लिखी है उसकी, उसमें बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो पीटीआई की सोशल मीडिया की जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनका ये फेलियर है कि वो आदिल राजा टाइप से और इन लोगों से खुद को डिसएसोसिएट नहीं कर सके। और ये लोग जो फौज के खिलाफ इन्होंने कैंपेन्स की वो पीटीआई के खाते में पड़ गई, जो उन्होंने मुल्क के खिलाफ कैंपेन्स की वो पीटीआई के खाते में पड़ गई। एंड एक्चुअली पीटीआई की लीडरशिप में तो कोई इतना अक्लमंद तो है ही नहीं कि कोई इसकी चीज़ की इम्पैक्ट को समझता और वो देखता कि ये कितनी बुरी बात है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात। और टेलैंडर ब्रेक से पहले ये है कि कश्मीर के वज़ीर आज़म, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की तैयारियां हैं, और पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि उनके पास नंबर पूरे हैं। और ये तजावीज़ से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आज सदर जरदारी को भी इससे आगाह किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस पे तवज्जो बहुत कम है लोगों की, सियासतदानों की, सियासी जमातों की। खैबर पख्तूनख्वा का भी हमने जिक्र किया, कश्मीर में भी हालात बहुत बुरे हैं अवाम के। और जो आखिरी दफ़ा इलेक्शन हुए थे 2021 में जुलाई में, अभी जो असम्बली चल रही है इसकी मियाद जुलाई 2026 तक है। 5 सालों में 3 वज़राए आज़म आ चुके हैं। पहले सरदार तनवीर इलियास पीटीआई के थे, फिर पीटीआई के कयूम नियाज़ी थे, उसके बाद अनवारुल हक आ गए जो किसी भी सियासी जमात से, उनके ताल्लुक ज़ाहिर पीटीआई से पहले था, लेकिन अब वो गैर जमाती सी एक असम्बली है, 2.5 साल वो रहे हैं और अब 9 महीने बाकी रह गए हैं। उसमें पीपल्स पार्टी चाहती है मेरी बारी पे आए। तो बेसिकली ये बारियों की बात है, इसमें लोगों की बेहतरी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गवर्नेंस बेहतर करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। और मज़ीद मैं क्या कहूँ, अब मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ और लोगों ने अब अपनी जेबें भरनी होंगी, पहले नहीं भर रही। तो गवर्नेंस ऐसी चलती रहेगी, लोग सफ़र करेंगे और सियासी जमातें अपनी गवर्नेंस बेहतर करने की बजाय बारियां लेंगी, तो फिर ऐसे ही होगा।